हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है, क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लो रहा है या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, एक साथ 2 कार्ड निकले हैं, ठीक है। चलो 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, और थर्ड पार्टी की अगर एक्चुअल एनर्जी देखी जाए ना, तो पूरी तरीके से हैंग हो रखी है। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। काम नहीं करने का मतलब ये है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रही कि सिचुएशन हो क्या रही है, उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अगर वो पार्टनर की बात करती हैं तो पार्टनर उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा व्यवहार करने से मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई ना तो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं और ना कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, उसके अलावा भी थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है जैसे ये रिश्ता कुछ है नहीं, सब कुछ ख़त्म सा है या फिर सब कुछ खाली खाली सा है। और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। दूसरा अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि इस रिश्ते में अब बदलाव हो रहा है। अगर मैं चाहूँ भी तो अब इस रिश्ते को पहले जैसा नहीं बना सकती हूँ। और देखो ये सही बात भी है, अगर धागा टूट जाता है ना, उसे आप जोड़ो तो गांठ तो रहती ही है, चाहे बारीक सी होगी पर होगी ज़रूर। वही चीज़ थर्ड पार्टी को लग रहा है कि अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन अब ये रिलेशन पहले जैसा मैं कभी नहीं बना पाऊँगी, कभी भी नहीं बना पाऊँगी। ये बात थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। दूसरा कि थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन अभी देख रही है, उस सिचुएशन के लिए वो किसी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिल रही है, 100% मिल रही है, जो कि उसे गाइड करे या फिर इस सिचुएशन की हकीकत को बता सके कि तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। और गाइड जो करेगा वो बताएगा कि क्या हो इस सिचुएशन में तुमको क्या करना है। क्योंकि वो किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि उससे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होए। वह नहीं चाहती कि वो वापस से अकेली हो। वह नहीं चाहती कि वापस से उसे लोगों की गरज करना पड़े। उसका जो भी पास्ट रहा है, थर्ड पार्टी का जो भी पास्ट रहा है ना, वो पास्ट बहुत ही बुरा रहा है। और बुरा रहने के कारण ही वो जब भी उन चीज़ों को याद करती है तो घबरा जाती है। वो इसीलिए इतना अलर्ट है, इतना सतर्क है कि वापस से वो स्थिति उसके साथ नहीं हो जाए। अभी 2-3 बार से मेरी वीडियोस नहीं आई थी, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हाँ आज मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं, आप इंतज़ार कर रहे होंगे, रीडिंग बनाना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए बनाना क्या। तो ये चीज़ दिख रही है कि जो भी पास्ट में थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी चीज़ें घटी है, वो चीज़ों को भूल नहीं पाई है और वो गलती अब नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती है? ताकि वो वापस से उन चीज़ों को फेस नहीं करे जो कि उसने पहले फेस किया था। इसीलिए वो क्या कर रही है, ऐसे व्यक्ति से मिल रही है जो कि उसे गाइड करे, प्लस उसको ये भी समझाए कि ये स्थिति उसकी लाइफ में क्यों आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। नाइटो 10 स्टार के काटेंगे भाई किसी भी। एक मन थर्ड पार्टी का करता है कि सबको छोड़ के वो चली जाए, लेकिन उसको क्या लगता है कि अगर सब कुछ मैं छोड़ के चली गई तो फिर उन चीज़ों का क्या होगा जो मैंने अब तक इस रिश्ते में समय दिया, या इस रिश्ते को सही रखने के लिए मैंने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, चाहे सच झूठ
जो भी सिचुएशन उसने क्रिएट करी आपके पार्टनर के सामने, तो अगर सच झूठ भी कहा है, अगर आपकी बुराई भी करी है, अगर आपसे रिश्ते को तोड़ा भी है आपके पार्टनर का, जो भी करा है, लेकिन उसके लिए उसने मेहनत तो करी है ना। वो अलग चीज़ है कि वो गलत कामों में मेहनत करी है। अगर वही मेहनत अच्छे कामों में हो जाती ना, तो आज शायद उसका जीवन कुछ और होता, लेकिन गलत कामों में मेहनत करने के कारण से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आना ही है। तो फिलहाल जो रीडिंग कार्ड्स बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उसको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के अंदर मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, और अब सब कुछ इतनी आसानी से छोड़कर जाना ये सही नहीं होगा। इसीलिए वो आगे बढ़ना चाह रही है। आगे बढ़ना मतलब इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स उसको चारों तरफ से घेर रखे हैं। अब ये नेगेटिव थॉट्स क्या है? ये नेगेटिव थॉट्स है कि चाहे अब मैं इस रिश्ते में कितना भी एफर्ट्स लगा लूँ या कितना भी समय दे दूँ, लेकिन ये रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता है। कैसा? ये देख रहे हो आप, स्टार, अच्छा रिश्ता, बैलेंस वाला रिश्ता, खुशियों वाला रिश्ता, अब ये नहीं हो सकता है। ये चीज़ थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। इसीलिए उसका मन करता है, या ये कह सकते हैं वो भ्रमित हो जाती है कई बार कि मुझे सबको छोड़ के चले जाना चाहिए। क्यों नो पेंटिकल से काटे तो लेकर के चले जाए। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई। वाह, क्या गजब की बात हो गई कि थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, और उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आने के कारण इन दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब हो गया। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो इन चीज़ों को शो नहीं होने दे रहे। तो ये एक पॉजिटिव ये एक पॉजिटिव साइन है थर्ड पार्टी के लिए कि चाहे रिश्ता ख़राब हुआ है किसी थर्ड पार्टी के आने के कारण, लेकिन फिर भी कुछ तो स्टेबिलिटी दिख रही है। मैं एकदम से होप नहीं खो सकती, उम्मीद नहीं छोड़ सकती, या फिर इतनी आसानी से इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, वेट करना चाहिए। ये सब उलझने या ये सब चीज़ें थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रही है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा है। और एक दफ़ा कमाल की बात बताती हूँ मैं आपको कि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि उसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई है ना, वो कौन है पता है आपको? वो आप हो। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी लाइफ में वापस आ गए हो, और इसी कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ वैसे नहीं रह रहे जैसे पहले रहा करते थे। और जो कुछ थोड़े अच्छे रह रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में, वो इसलिए रह रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर धोखा दे रहे हैं, ताकि थर्ड पार्टी का मन वहीं लगता रहे और वो आपके साथ रिलेशन में एक स्टेबिलिटी कायम कर ले। ये सोच किसकी है? थर्ड पार्टी की। और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ भी है। उसको क्या लग रहा है कि जब हम दोनों हमारी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, जब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, तो फिर आप वापस इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, क्यों हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हो। ये थॉट्स किसके हैं? थर्ड पार्टी के। किसके लिए? आपके लिए। तो आपसे बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो रही है, और आपका भय थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ये अच्छी तरीके से जानती है कि आपके पार्टनर आज नहीं तो कल आपके पास ज़रूर आएंगे। क्योंकि जो कुछ आप आपके पार्टनर के लिए कर सकती हो, जो आपने उनका साथ दिया है, सुख दुख में हमेशा आपने उनके साथ खड़े रहे हो, और आपने जो उनको प्यार दिया है, अपनापन दिया है, वो बिल्कुल प्योर था। कोई लालच या कोई छल कपट या कोई पाने की चाह नहीं थी। हाँ, पाने की चाह ज़रूर थी, लेकिन वो सिर्फ आपके पार्टनर का प्यार या आपके पार्टनर का समय, साथ, यही चाहते थे आप। तो आपकी इंटेंशन ट्रू थी, आपका प्यार ट्रू था। और अभी थोड़ा सा है कि आप अपने आप पे फोकस हो गए, लेकिन उस वक्त जो कुछ भी थे सब आपके पार्टनर थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि आपके पार्टनर आज भी उन बातों को, उन चीज़ों को मान सम्मान देते हैं। आज भी आपने जो उनके लिए किया है ना,
उनको रियलाइज़ करते हैं कि हाँ आप अच्छे हो, और यही डर थर्ड पार्टी को क्या कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स में घेरे हुए है, और उसको 100% लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है ना, वो आप ही हो। ये वो कंफर्म है, पूरी तरीके से कंफर्म है वो, ठीक है ना। और इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में घिरी हुई है। लेकिन अपने आप को जैसे तैसे करके ये समझ लो आपकी होता है ना कि हौसला बांधना या हिम्मत बांधना, जैसे तैसे करके अपने आप को हिम्मत बांधती है, लेकिन उसकी नज़र 24 घंटे आपके पार्टनर के ऊपर और आपके ऊपर रहती है। अब बहुत से मेरे व्यूअर्स कहेंगे हमारे ऊपर कैसे रहती है, तो देखो आपके पार्टनर के द्वारा वो आपके ऊपर नज़र रख रही है। जैसे आपके पार्टनर घर जाते होंगे तो घुमा फिरा के आपके बारे में बातें करती होगी, घुमा फिरा के आपके बारे में पूछती होगी, और कोई अगर बीच में कोई मीडिएटर है तो उनके द्वारा आप पे नज़र रखती होगी, या फिर वो खुद अगर आपको जानती है तो नज़र रखती होगी, कैसे भी करके, लेकिन आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है थर्ड पार्टी के द्वारा। वो ये चेक करने के लिए कि आपके पार्टनर, जो कि थर्ड पार्टी उनका पार्टनर समझती है या समझता है, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में रिलेशन कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर नज़र रख रखी है। और पार्टनर के ऊपर तो खैर है ही सही। 6 ऑफ कप्स से कार्ड लेके थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर के साथ जो पुराना रिलेशन रहा है ना, जो कि बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि अगर थर्ड पार्टी ने कहा दिन है तो आपके पार्टनर ने कहा दिन है। वो गाना नहीं है, तुम दिन को अगर रात कहोगे तो हम रात कहेंगे, ठीक है ना। तो जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से कहा वो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए किया, बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो इस कारण से थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि ठीक है भाई, मुझे भी इस रिश्ते में उलझने की इतनी वो इच्छा नहीं है, मतलब मेरे लिए रिश्ता भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं मैं अपने हाल में मस्त रहूँगी, आप आपके हाल में मस्त रहना। ये चीज़ें तो खुद में ज़्यादा फोकस कर रही है, खुद के हाल में ज़्यादा मस्त रह रही है, और अदर ऑप्शन तो वो देख ही रही है 100%। अब ये अदर ऑप्शन अदर रिलेशन भी हो सकता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या फिर अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए कोई अदर ऑप्शन वो देख रही हो, कोई कामकाज देख रही हो, कोई तिकड़म लगा रही हो, या फिर कोई रिलेशन देख रही हो, है ना। क्योंकि रिलेशन और काम, ये दो चीज़ मुझे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति इस थर्ड पार्टी को मिल जाए जो कि उसकी नैया पार लगा दे, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद उसका कोई सहारा बन जाए, या फिर उसकी लाइफ में कोई आ जाए उसकी नैया पार लगाने के लिए, तो मैं इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ। ऐसे थॉट्स थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहे हैं। तो सोच से काट दिए गए। गुस्सा तो देखो थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है थर्ड पार्टी। इसलिए थर्ड पार्टी गुस्से में है क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अब आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। क्या एक्शन ले रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज तो देखो आपके पार्टनर भी है, खैर इसके बाद आपके पार्टनर की रीडिंग करूँगी, अभी थर्ड पार्टी वाला चल रहा है तो वही कर लेते हैं। कि गुस्से में बहुत ज़्यादा है उसको, अब ये रिश्ता ना बंदिश वाला लगने लग गया। जहाँ वो इस रिश्ते में एक तरीके से क्वीन थी, जैसे वो आपके पार्टनर को नचाती थी या नचाता था, वैसे आपके पार्टनर नाचते थे, लेकिन अब उसको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बंदिश दिख रही है। मेरे व्यूवर्स के बहुत से पार्टनर ने मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन लिया भी है, और बहुत सौ ने लेना का सोच रखा है, और ये चीज़ थर्ड पार्टी को मालूम है। वो इसीलिए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है आपसे और आपके पार्टनर दोनों से। कंफ्यूज तो खैर है ही सही, और वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है। नज़रअंदाज क्यों कर रही है? क्योंकि अगर उसने अभी कुछ बोला तो आपके पार्टनर सतर्क हो जाएंगे,
या फिर आपके पार्टनर जो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी को मालूम है तो वो बंद कर देंगे, या ले देखो उनको जो एक्शन लेना वो तो लेंगे ही सही, लेकिन क्या है फिर वो थोड़ा सतर्क होकर लेंगे, चोरी छुपे लेंगे। और ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है, वो चाहती है कि आपके पार्टनर जो भी काम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी थर्ड पार्टी को होनी चाहिए। इसलिए वो आपके पार्टनर के सामने कुछ भी चीज़ें शो नहीं कर रही है, बंद किताब की तरह है। ये चीज़ें थर्ड पार्टी की निकल के आई है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या हालचाल है। आपके पार्टनर के हालचाल क्या है थर्ड पार्टी को लेके, आपको लेके, दोनों का देखूंगी। कार्ड सीधा करना था, ठीक है, दोनों के लिए देखूंगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्या बात है, क्या बात है। देखो सेम कार्ड निकल के आए हैं सेम कार्ड निकल के आए हैं, लेकिन रिवर्स आए। रिवर्स से मतलब कि पहले ये ऐसे आए थे और अब ये ऐसे आए हैं। अब देखो आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जा रही थी थर्ड पार्टी के लिए। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जो भी स्टेबिलिटी चाहते थे उनको ऐसा लगता है कि वो अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इस रिश्ते में अपना ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस रिश्ते से दूर जाने के लिए या फिर इस रिश्ते को बदलने के लिए, बदलने से मतलब है कि या तो अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो रिलेशन अच्छा हो जाए, और जिसके अंदर थर्ड पार्टी गलत है, जैसे बहुत सी थर्ड पार्टी तो क्या आपके पार्टनर को ट्रू लव करती है, ट्रू लव से मतलब कि लॉयल है, ठीक है, लेकिन बहुत सी थर्ड पार्टी क्या है सिर्फ मतलब के लिए आई है, पैसों के लिए आई है। तो जो मतलब के लिए आई है, पैसों के लिए आई है या आया है, ये चीज़ अगर आपके पार्टनर को पता चल गई है तो वो इस रिश्ते से कम्प्लीटली बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन अब तक क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर को रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कि आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, कि कैसे इस रिश्ते से बाहर निकला जाए। या कहते हैं ना कि वो ताले की चाबी मिल गई है, बस ताला खोला और बाहर। लेकिन आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कमिटमेंट आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को दिए हैं, एकदम से बाहर नहीं निकल सकते उन चीज़ों से, ठीक है ना। जैसे आपके साथ भी जब आपके पार्टनर रहे थे और उन्होंने भी आपको कमिटमेंट दिए थे, लेकिन एकदम से तो ऐसा नहीं था कि कल तो आप बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे और एकदम से दूसरे दिन कह दिए बाय बाय, नहीं, धीरे धीरे आपका रिश्ता ख़राब होना स्टार्ट हुआ होगा, धीरे धीरे मनमुटाव होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ईगो क्लैशेस हुए होंगे और आप दोनों को ये चीज़ें फील हुई होगी कि अब इस रिश्ते से बाहर निकलना है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं कि बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सही समय मिला वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की लाइफ से दूर हो जाएंगे। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी इसके अंदर कि आपके पार्टनर ने पहले आपको धोखा दिया, फिर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को धोखा दिया। अब ये दो चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर को इन सब चीज़ों से कुछ सबक सीखने थे, इसलिए ये चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हुई। कुछ कर्मा बाकी थे थर्ड पार्टी के साथ, पास्ट लाइफ, वो पूरे, जैसे कार्मिक बंधन, कार्मिक रिलेशन जो कि उनको पूरे करने थे, इसलिए वो वहाँ पर गए, लेकिन जैसे वो कंप्लीट हुए वैसे ही आपके पास आ गए। और तीसरा ये मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने आपको भी धोखा दिया, थर्ड पार्टी को भी धोखा दिया। मतलब कि अगर आपके पार्टनर अब आपकी लाइफ में आते हैं तो विश्वास मत करना, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी दे सकता है। जो भी करो सोच समझ के करना, क्योंकि रियूनियन का टाइम आ गया है। देखो स्टेप बाय स्टेप रियूनियन हुआ है, पहले मार्च अप्रैल के आसपास हुआ था, फिर पिछले साल दिसंबर के आसपास हुआ था, फिर अभी अक्टूबर के आसपास होगा, ठीक है ना। तो रियूनियन का टाइम बीच बीच में आता रहता है, अपनी अपनी जर्नी के हिसाब से, अपनी अपनी अवेकनिंग के हिसाब से, आपने अपने ऊपर कितना वर्क किया है उस हिसाब से। तो अब जो रियूनियन का टाइम आ रहा है, रियूनियन आपका होगा। जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना, ठीक है ना। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, और हाँ इमोशन अपनी जगह है,
प्यार अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी कोई भी डिसीजन लेना। उससे क्या होगा कि आप लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर। एक सेकेंड, देखो वीडियो शायद रुक गई थी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।